سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने अपनी सहरी से लेकर अपनी इवनिंग तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। और साथ ही साथ ये भी इसमें बताया कि मैं अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हूँ सारा दिन। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे व्लॉग्स को मिस ना करें। तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के ना बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और अच्छा काम करने को दिल करता है। तो यहाँ पर सहरी वगैरह जो है ना वो हम लोग करके फ्री हो गए थे, नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद ना मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर रही थी। अपने सहरी वाले सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, सिंक वगैरह क्लीन किया। सहरी के टाइम पे ना बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो कोशिश किया करें कि उसी टाइम जो है ना अपने रूटीन में ये किचन क्लीनिंग भी ज़रूर शामिल कर लिया करें। मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुबह ज़्यादातर जाग रहे होते हैं, और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद हस्बैंड का भी वेट करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के बाद अपने किचन को जो है ना वो क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। किचन एक वाहिद हमारी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त अगर हम उसको साफ़ रखें ना तो उससे किचन में जम्स भी नहीं होते, और कीड़े वगैरह भी जो है ना वो नहीं आते। और हमारा किचन में जो है ना वो काम करने को भी बहुत ज़्यादा दिल करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगर आपका किचन नीट एंड क्लीन हो तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, स्लेब्स वगैरह साफ़ करनी थी, और साथ ही साथ जो है ना वो अब मैं चूल्हा यहाँ पर साफ़ कर रही थी। चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैं यहाँ पर काउंटर टॉप जो होता है आपका, उसको जो है ना वो हमेशा सारी चीज़ें जो है ना तकरीबन जो आपकी इजीली चीज़ें आप हटा सकते हैं उसको क्लीन करना चाहिए। और इसको अगर हम रूटीन बना लेते हैं ना तो हमारा किचन जो है ना वीकली डीप क्लीनिंग के लिए इतना ज़्यादा जो है ना हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और अगर हम वीकली फिर डीप क्लीनिंग नहीं भी करते हैं ना तो हम जो है ना मंथ में एक बार भी करें ना तो हमारा जो है ना वो किचन गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर स्लैब्स वगैरह साफ़ कर ली थी, और किचन को सारा नीट एंड क्लीन करने के बाद ना देख लें आप किचन की हालत। अभी सिंक वगैरह भी क्लीन हो चुका, और सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर मैंने अपनी जगह पर सेट कर दी थी, ताकि अब जो है ना मुझे सोना था, और जब मैं सो कर उठती तो मेरा किचन नीट एंड क्लीन होता। क्योंकि अगर हम किचन को गंदा छोड़ के सो जाते हैं ना तो आप नोट करिएगा कि जब आप उठते हैं तो किचन में कॉकरोचेस वगैरह हुए होते हैं, लेकिन अगर आपका किचन नीट एंड क्लीन होगा ना तो कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं होते। और लास्ट में ना जो डिटॉल से एक कपड़ा वो करके गीला करके मैं लाजमी स्लैब्स वगैरह पर मार देती हूँ, तो इससे भी कोई जम्स वगैरह जो है वो किचन में कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हम लोग सो गए थे, और यहाँ तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया था, और बच्चे भी जाग गए थे, मैं भी, और हस्बैंड सिर्फ सो रहे थे। तो मैं यहाँ पर अपने घर की जो है ना वो क्लीनिंग कर रही थी। तो बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो हमेशा ही बिखरे रहते हैं, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमतें दी हैं जो कि हमारे घर को गंदा भी करती हैं, और इनके होने से ही हमारे घर में रौनक भी है। घर तो साफ़ करते ही रहते हैं हम कितना भी हो, लेकिन अगर हम दिन में एक बार अच्छी सी क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो उसके बाद अपने आप को स्ट्रेस ना दिया करें कि बच्चों के खिलौने फैले हुए हैं या बच्चों की चीज़ें फैली हुई हैं। आप बच्चों में ही आदत डाल दें कि जब बच्चे खेल कर फ्री होते हैं ना तो उनको एक बॉक्स या फिर बास्केट वगैरह कोई ऐसी लाजमी दें कि बेटा अब आप जो है ना अपने सारे टॉयज़ इसमें समेट दें। और मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए जो बास्केट बनाई हुई ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ मिलकर या तो खुद उनको समेटती हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों से ही सारा सिमटवाती हूँ टॉयज़ वगैरह। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों में भी जो है ना वो आदत हो जाती है अपने काम करने की, और काम भी जो है ना वो अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे टॉयज़ वगैरह समेटे, और अब जो है ना मैं क्लीनिंग कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कल मेरी लास्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द था, रोज़े में भी थी। तो कल जो है ना मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। तो देखिए एक दिन अगर आप घर की क्लीनिंग नहीं करते हैं ना तो घर से इतना ज़्यादा जो है ना वो कचरा निकलता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो है ना झाड़ू वगैरह लगाया। इसके बाद जो है ना मैंने इसको वॉश किया था, क्योंकि वीक में एक बार जो है ना फ़र्श को अच्छी तरह से वॉश कर लेने से ये फ़ायदा होता है कि पूरा वीक ही आपके फ़र्श में चमक रहती है, और फिर आप डेली अगर पोछा लगाते रहें ना तो भी आपका फ़र्श साफ़ सुथरा रहता है। तो इसलिए मैं तो हफ़्ते में एक बार जो है ना इसको लाज़मी ब्लीच और सर्फ़ के पानी से ना अच्छे से ज़रूर वॉश करती हूँ। इससे फ़र्श पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने सारा वॉश किया था, और वॉश करने के बाद ना
दोपहर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, बच्चों को जो है ना मदरसे भेज दिया था और उसके बाद जो है ना मुझे आज बनाकर रखने थे समोसे। बच्चे काफ़ी फ़रमाइश कर रहे थे कि मम्मा आपने काफ़ी दिन से जो है ना वो समोसे नहीं बनाए, तो आज इफ्तार में जो है ना वो समोसे बना दीजिएगा। तो मैं बस वही चीज़ समोसे बनाने की तैयारी करी थी और मैं समोसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनाकर जो है वो नहीं रखती हूँ। थोड़े से ही बनाती हूँ, 8 से 10 फ्रीज़ कर देती हूँ और उसके बाद जो है ना मतलब 1 वीक के लिए फ्रीज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा खाने को जो है ना मैं फ्रीज़ नहीं करती। तो इस अब जो है ना मैं इसका समोसे का डो बना रही थी और चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या डाला है। तो ये मैंने ऑयल डालने के बाद ना नमक, ज़ीरा और अजवाइन डालने के बाद अब मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। ऑयल डालने से ना हमारी डो जो है ना समोसे की वो बहुत ही बेहतरीन बनती है और इससे जो है ना समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना तो मैं अब जो है ना इसको एक डो सा तैयार कर दूँगी और इस डो को जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूँथना है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूँथना है। तो आप मेरे हाथों के प्रेशर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये समोसों का जो है ना मैंने डो कितना जो है ना वो नरम है या फिर कितना जो है ना वो सख्त है। तो इसको जो है ना वो अच्छे से मैंने गूँथ कर थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था और कवर करने से ये होता है कि ये आटा जो है ना चाहे वो आटा हो या फिर किसी भी चीज़ का डो हो, उसको कवर करके रखने से यही फ़ायदा होता है कि वो बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाता है। तो इसको जो है ना मैंने कवर करके रख दिया था और अब जो है ना मैंने आलू वग़ैरह भी मैंने बॉयल करके साइड पे रख दिए थे और अब जो है ना मैं इसका एक मसाला तैयार करी थी और मैंने थोड़ा-सा पैन में ऑयल लिया, ज़ीरा पाउडर डाला इसमें, मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल दी थी और साथ ही साथ अब जो है ना मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इन मसालों को जो है ना वो थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल में फ्राई करना था। अगर आप चाहें तो कच्चे मसाले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़े से मसाले जो है ना वो फ्राई करने के बाद डालेंगे ना तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी डाल दिया था, इससे जो है ना वो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है समोसों की फिलिंग का। तो ये मसाले मैंने 1 मिनट तक इनको फ्राई किया और उसके बाद जो है ना मेरे पास श्रेडेड चिकन रखी हुई थी थोड़ी-सी, तो वो मैंने चिकन इसमें ऐड कर दी क्योंकि मैं यहाँ पर आलू और चिकन के ही समोसे बना रही थी। वैसे बना मैं आलू के रही थी, लेकिन मेरे पास थोड़ी-सी चिकन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो और ज़्यादा शौक से खा लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भून ली थी और इनको ठंडा कर लिया था और अब जो है ना मैं ने 2 आलू बॉयल करके रखे थे ना, उसके जो है ना मैं इस तरह से मोटे-मोटे पीसेस काट लूँगी। और आप चाहें तो इसको मैशर की हेल्प से बिल्कुल जो है ना आलूओं को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इस तरह से मोटे-मोटे आलू काट लिए थे और उसके बाद जो है ना मैंने आलू काटने के बाद मैंने जो सारा मिक्सचर बनाया था ना चिकन का और मसाले का, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वो इसके बाद ऐड करने के बाद जो है ना इसको मैं हाथों की हेल्प से जो है ना वो मोटा-मोटा सारा क्रश कर लूँगी। इससे क्या होता है कि आपके आलू जो मोटे-मोटे रह जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ अब जो है ना मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा हरा धनिया भी शामिल किया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हरी मिर्चें भी काट कर शामिल कर सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़े से इसमें मटर भी ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ मैंने मटर की बजाय यहाँ पर जो है ना वो चिकन शामिल कर दी थी क्योंकि जब बच्चों ने खाने होते हैं ना, तो बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ासकर जो है ना अगर किसी भी चीज़ में थोड़ी-सी चिकन आपके पास पड़ी हो वो शामिल कर दें ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं और ये समोसे ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी तरह से मोटे-मोटे आलू मैं रखती हूँ और इसी तरह से थोड़ी-सी जो है ना वो मैं चिकन जो है ना वो ऐड कर देती हूँ और हाथों की हेल्प से ही ना इनको मैं थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा सा तोड़ लेती हूँ। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ना मैं इसमें थोड़ी-सी डाल दूँगी चीज़ क्योंकि अयान को जो है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा उसके अगर मैं चीज़ डाल दूँगी ना तो वो बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे समोसे की फिलिंग भी जो है ना वो रेडी हो चुकी थी और साथ ही साथ जो है ना आटा गूँध के जिसको मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था, उसके मैंने इस तरह से जो है ना वो पेड़े बना लिए और अब जो है ना इसको मैं बेल लूँगी। समोसे की रोटी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेला जाता और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोटा भी नहीं बेला जाता। तो मैंने इस तरह से ओवल की शेप में जो है ना एक रोटी तैयार कर ली थी और अब जो है ना मैं इसको मिड से जो है ना इस तरह से काट के और आप देख लें कि मैं किस तरह से जो है ना वो समोसे की शेप दे रही हूँ। इस तरह से करने के बाद आप चाहें तो वो आटे की लेज़ी जो बनाते हैं ना स्लेरी सी आटे को उसके अंदर पानी वगैरह मिक्स करके तो वो भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर देख के मैंने जो है ना वो समोसे में फिलिंग डाल रही हूँ और फिलिंग इतनी डालनी एक्स्ट्रा ओवर नहीं डालनी है
इतनी डालती हूँ समोसे में कि वो ईज़िली जो है ना वो क्लोज़ भी हो सके। तो यहाँ पर देखें समोसा जो है ना अब मैंने सारा फ़िल कर लिया है और अब जो है ना इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा पानी लगा लें या फिर जैसे मैंने कहा कि आप स्लरी तैयार कर लें मैदे की, तो वो भी लगाकर तो समोसे को इस तरह से आप बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट शेप में समोसा बनकर जो है ना वो रेडी हुआ है। तो इसी तरह से मैं सारे जो है ना वो समोसे बना लूँगी। अब एक जो है ना मैं थोड़ा-सा छोटा पेड़ा बना था तो उसका मैं जो है ना वो थोड़ा-सा दूसरी शेप का समोसा बना रही हूँ। एक तरफ जो है ना मैंने पानी लगा लिया है और दूसरी तरफ जो है ना मैं इसको फिलिंग डालने के बाद ना इस तरह से फ़ोल्ड करके इसमें जो है ना मैंने चीज़ ऐड की थी सिर्फ़ और दूसरे वाले समोसों में मैंने बहुत थोड़ी-सी चीज़ ऐड की थी। लेकिन इसमें जो है ना वो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ ऐड करी थी क्योंकि ये अयान के लिए ख़ास समोसा मैंने बनाया था। कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई भी ऐसी चीज़ फ्रूट्स वग़ैरह, चाट वग़ैरह जो है वो नहीं खाते हैं और मेरा अयान ऐसा ही है। वो इफ्तारी में जो है ना तो वो चाट खाता है और ना ही कोई पकोड़े वग़ैरह खाता है, ना फ्रूट्स वग़ैरह खाता है। तो इसलिए ना मैं उसके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ ताकि बच्चा माशाल्लाह से पूरे रोज़े रख रहा है। तो इस तरह से ना जो उसकी पसंद की चीज़ बना लूँ तो वो फिर शौक़ से खा लेता है। तो देखिए इस समोसे की शेप जो है ना मैंने इस तरह से बनाई है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। और ये समोसा बनाना तो निहायत ही आसान है। आप एक पतली-सी रोटी बनाएँ छोटी शेप की और इस तरह से जो है ना वो समोसा बना लें। तो माशाल्लाह से मेरे सारे समोसे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने ये समोसे फ्राई नहीं किए थे। ये समोसे इंशाल्लाह मैं कल जो है ना वो फ्राई करूँगी। आज मैंने इन समोसों को जो है ना वो ज़िप-लॉक बैग में डालकर तो जो है ना फ्रीज़ कर दिया था। और आज की हमारी सिंपल सी इफ्तारी थी, खरबूज़ा काट लिया था, गरमा था, बाहर से जो है ना वो अयान बिरयानी ले आया था और जो पुराने समोसे कीमे वाले रखे हुए थे, तो वो मैंने यहाँ पर जो है ना वो फ्राई कर दिए थे। वो वाले समोसे जो है ना वो कल इंशाल्लाह करूँगी और बस यहाँ पर हम सब बैठ गए थे इफ्तारी पे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ये इफ्तारी जो मैं दिखा रही हूँ ये हमारे पड़ोसियों के घर से हमारे घर आई थी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।